दमयंती, दमयंती क्या हुआ? ये अचानक इतनी कमजोर कैसे लग रही हो? पता नहीं पिताजी, जब से हम इस कक्ष में आए कपकपाहट अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे शरीर से शक्ति छीन रहा हो। पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था पिताजी, पता नहीं क्यों। ऐसा तो तभी होता है जब हमने कोई पाप किया हो। दमयंती, क्या आज तुमने ऐसा कुछ किया जो अनुचित था? क्या तुमने ऐसा कुछ कहा जो एक राजकुमारी को नहीं कहना चाहिए था? क्या ऐसा कुछ किया जो आचार संहिता के विरुद्ध था? आज तुमने अपनी विद्याओं का अभ्यास किया। पिताजी, हमने वो सब किया जो हम प्रतिदिन करते हैं। फिर तुमने अनजाने में किसी निर्दोष का दिल दुखाया क्या? किसी अस्त्र या अपने शब्दों से किसी के मन को आहत किया? जानवर का शिकार तो शिकारी भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर शिकारी योद्धा कहलाए। अब हम चुनौती देते हैं तुम्हें, तुम और हम पूरा मुकाबला करेंगे ताकि हम तुम्हें ये बता सके कि तुम हमारे लिए एक कीड़े से अधिक कुछ भी नहीं हो। तो ये हुआ है आपसे। दमयंती, आप बचपन से ही बहुत उछृंखल रही, नटखट, उत्पाती। पर हमने हमेशा आपको यह ज्ञान दिया कि आप जो भी करें उससे किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन आहत ना हो। हम नहीं चाहते थे कि आप बड़ी होकर एक घमंडी, एक अहंकारी राजकुमारी बने। नहीं चाहते थे हम, क्योंकि आपको एक दिन इस पारसमणि का दायित्व संभालना है। इस पारसमणि को छूने के लिए हमें अपनी आत्मा को पाप मुक्त करना होता है। यही हमारी संस्कृति है दमयंती। हमारे कुल में पैदा हुए व्यक्ति ही इस पारसमणि को छू सकते हैं, और कोई नहीं, आपकी मां भी नहीं। आप स्वयं ही सोचिए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये। क्या आप इस जिम्मेदारी के योग्य हैं दमयंती? बताइए, क्या आप इस जिम्मेदारी के योग्य हैं? अच्छा खासा यार बनने आया था, सब्जी वाला बना के रख दिया। धोती, खोली, पालक। विदु, हाँ, तूने यहाँ कोई सांप देखा है? नहीं, मैंने कोई सांप नहीं देखा भाई। सांप कब कहाँ किधर कैसे यहाँ पे कैसे आ गया? मुझे मालूम होता तो तुझसे पूछता मैं। हाँ, वो भी है। सुन, हाँ, सब मिल के रहना। तो तू मुझे छोड़ के जा रहा है? सांप सांप यहाँ नहीं है ना? अंधे हो क्या तुम? दिखता नहीं है तुमको? डस गया। क्या डस गया? सांप, पापी, प्रेम, बिछुआ। क्या ये कभी सांप कभी बिछुआ? हाँ, कहना क्या चाहते हो? जी, मैं तो यही कह रहा था कि आपसे टकरा के बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या? हाँ। एक तो ये टकराते हो, ऊपर से ये ठिठोली करते हो। जानते नहीं हो कौन हूं मैं? शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। राजकुमारी जी की पक्की सहेली हूं मैं। लिखवा लो।
ओह, तभी ऐसे तेवर दिखा रही हो, जैसी राजकुमारी वैसी सहेली। क्या बोला तुमने? हाँ, दोबारा बोलो। दोबारा नहीं, 100 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, जैसी मालकिन वैसी सहेली। और हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूं, और ना ही मेरे मित्र की तरह किसी शपथ में बंधा हुआ हूं कि राजकुमारी की मनमानी सहन करता रहूंगा। क्या नहीं किया मेरे मित्र ने राजकुमारी जी के लिए? कुलदेवी के मंदिर के बाहर जान बचाई, जानवर से जान बचाई, और राजकुमारी ने यह फल दिया। हम जानते हैं पिताजी, हमने किसके मन को आहत किया है, पर हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते। हम पूछेंगे भी नहीं। किंतु आपको प्रायश्चित करना होगा दमयंती। प्रायश्चित? वो हम कैसे कर सकते हैं पिताजी? ये आप स्वयं ही सोचिए, उस व्यक्ति से क्षमा मांग के देखिए। उस व्यक्ति से? हाँ, उस व्यक्ति से, ना ही उस ईश्वर से, ना ही इस पारसमणि से, उस व्यक्ति से। यदि वो व्यक्ति आपको क्षमा कर दे और आप पारसमणि को छू सकें, इसका अर्थ यह होगा कि आपका प्रायश्चित स्वीकार हुआ। आपको प्रायश्चित करना होगा दमयंती। राजकुमारी, अब आप अपने कक्ष में जाइए, और जो हमने कहा है उस पर विचार अवश्य कीजिएगा। जी पिताजी। जाने में किसी निर्दोष का दिल दुखाया क्या? किसी अस्त्र या अपने शब्दों से किसी के मन को आहत किया? तुम हमारे लिए एक कीड़े से अधिक कुछ भी नहीं हो। मैं एक कीड़ा ही सही राजकुमारी, लेकिन आपसे मुकाबला करना मेरे दायित्व में नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, मुझे आपसे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं बहुत ही अधिक और अनुचित बोल गया। राजकुमारी जी, अपनी जगह से हिलिएगा मत, गलियारे में सांप है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। क्या हुआ उत्तरा? राजकुमारी, आपका अंगरक्षक वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे अभी अभी सैनिक का मित्र मिला था, विधु। उसने मुझे बताया कि आपका अंगरक्षक वही सैनिक है जिसने कुलदेवी के मंदिर के बाहर आपकी जान बचाई थी। उसी का नाम वीर है। वीर नाम है उसका, अनाथ है। गुरुकुल पूरा होते ही सेना में भर्ती हो गए थे। वीर नाम है ना तुम्हारा? जी। कौन से कुल से हो? माता का नाम?
को रोकने के लिए जो उसने तलवार उठाई थी, उसके लिए चंडाल सिंह ने उसे कोड़े मारे। जी। फिर भी उसने आपका किसी के सामने नाम नहीं लिया, किसी को ये नहीं बताया कि तलवार पहले आपने उठाई थी, उसने नहीं। किसी को ये नहीं बताया कि तलवार उठाने पे आपने उसे विवश किया था। ये हमसे क्या हो गया? हमें उस सैनिक से माफी मांगनी चाहिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शुक्रिया उत्तरा। मैंने सुराग बंद कर दिया राजकुमारी। अब वो सांप लौट के नहीं आएगा। सैनिक, हमें नहीं पता था कि उप सेनापति जी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। इतने कोड़े मारे तुम्हें, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था सैनिक। उत्तरा ने हमें बताया कि तुम वही सैनिक हो जिसने कुल देवी के मंदिर के बाहर हमारी जान बचाई थी। हम सच कहते हैं, हमें नहीं पता था। हम तो तुम्हें मिलना चाहते थे, तुम्हारी बहादुरी का इनाम देना चाहते थे तुम्हें। हम समझ सकते हैं तुम नाराज हो। हमें क्षमा कर दो सैनिक। हमें इस तरह तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। क्षमा कर दो हमें। अरे कुछ तो बोल। राजकुमारी जी तुझसे माफी मांग रही है और तू मुंह में दही जमाए खड़ा है। मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि राजकुमारी जी माफी मांग रही है। ये देख के तू स्तब्ध हो गया है। तुम चुप क्यों हो सैनिक? अब तो हमने तुमसे माफी भी मांग ली है। तुम कुछ कहोगे नहीं? आपको आपके कक्ष में वापस जाना चाहिए राजकुमारी। बस यही कहना है तुम्हें? जी। वाह रे मेरे शेर, जंग में तो सख्त लोहा और राजकुमारी के सामने मुलायम लौकी। जी मैंने सब सुन लिया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जी आपने मेरे मित्र के बारे में सब सच सच बता दिया ना राजकुमारी जी को, इसलिए। सच तो मैंने बता दिया, पर
तुम्हारा मित्र किस मिट्टी का बना हुआ है? राजकुमारी जी ने उसकी तारीफ की, उससे माफी मांगी, मगर वो मिट्टी की मूर्त बनकर उनके सामने खड़ा रहा। अरे अरे धीरज धरिए। मैं सब समझा दूंगा उसे। मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है वो, और मेरी सुनता भी है। हाँ, और नहीं सुनेगा ना तो डांटूंगा मैं उसे, देखना। जरूर डांटिएगा, वरना उसकी इस हरकत की वजह से राजकुमारी जी से और नाराज हो जाएंगी। लिखवा लो। लिख तो हमने लिया है, तुम्हारा नाम हमारे हृदय पर उतरा। मुझे उस अपार शक्ति के स्रोत के बारे में पता चल गया है। महाराज उसे पारसमणि कह रहे थे। उस तक पहुंचने का रास्ता दलान में स्थित फव्वारे से होकर जाता है। तुमने पारसमणि को अपनी आंखों से देखा?